एक ऐसा योद्धा जिसने पांडवों की 3 से भी अधिक अक्षौहिणी सेना का वध अकेले ही कर दिया था, जिसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों का ज्ञान था, जिससे वह क्षण भर में ही इस धरा को समाप्त कर सकता था। और उस महान योद्धा का नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे, लेकिन महाभारत पर आधारित अब तक जितने भी टीवी सीरियल बने हैं उनमें अश्वत्थामा को वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AJRJ क्रिएशंस में। कितने शक्तिशाली थे अश्वत्थामा और वह किसके अवतार थे, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे जन्म हुआ अश्वत्थामा का। जन्म के समय ही अश्वत्थामा के कंठ से अश्व के समान हिनहिनाने की आवाज आई थी, जिस कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही इनके मस्तक पर एक मणि थी जो इन्हें भूत, राक्षस, अस्त्र शस्त्र और भूख प्यास से बचाती थी। अश्वत्थामा महादेव, काम, क्रोध और यम के मिश्रित अवतार थे। अश्वत्थामा ने धनुर्विद्या अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखी थी। उन्हें पर्जन्य, वायव्य, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र जैसे अनेक अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। वह दुर्योधन के परम मित्र थे, किंतु उन्होंने दुर्योधन के किसी भी षड्यंत्र में उसका साथ नहीं दिया था और न ही वह पांडवों के विरोधी थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के द्रुत क्रीड़ा के दूसरे चरण का भी विरोध किया था। विराट युद्ध में अर्जुन की गांडीव की प्रत्यंचा काटने वाले वह प्रथम योद्धा थे। उन्हें अपने पिता की ही भांति पशुपतास्त्र के अतिरिक्त लगभग सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। और कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले स्वयं महामहिम भीष्म ने अश्वत्थामा को महारथी की उपाधि दी थी। अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, सत्यकी, धृष्टद्युम्न को भी पराजित किया था। उन्होंने घटोत्कच और उसकी राक्षसी सेना का भी निडर होकर सामना किया था और घटोत्कच की एक अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा पांडवों के विरोधी नहीं थे, लेकिन अंतिम युद्ध में दुर्योधन की वह दशा जो भीम ने की थी वह देख नहीं पाए और उनका मन प्रतिशोध की भावना से भर गया और फिर वह प्रतिशोध एक विनाश के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बाकी बचे हुए पांडव पक्ष के योद्धाओं का सर्वनाश कर देंगे और इसी क्रोध में वह पांडवों के शिविर में पहुंचे और वहां उन्होंने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्रों के साथ कई अन्य योद्धाओं का भी सोते समय वध कर दिया। और इसके बाद जब पांडव और अश्वत्थामा आमने सामने हुए तब उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसके विरुद्ध अर्जुन ने भी उसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र टकराने से पहले वहां ऋषि वेदव्यास और नारद जी प्रकट हुए और दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। इस पर अर्जुन ने तो अपना बाण वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा यह मंत्र नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। यह अश्वत्थामा द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप था, जिससे उनके पिछले सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक धरती पर अकेले ही भटकने का श्राप दिया और उससे वह मणि भी छीन ली। दोस्तों, बेशक यह अश्वत्थामा का सबसे बड़ा पाप था, लेकिन यदि बात करें एक योद्धा के तौर पर तो वह भी कर्ण, अर्जुन, भीम की भांति ही एक महान योद्धा थे, क्योंकि जिस योद्धा को ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र का ज्ञान हो वह साधारण योद्धा नहीं हो सकता। दोस्तों, अश्वत्थामा की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।